क्लास 10 विषय विज्ञान चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर जो है वो आपका छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर और बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग जो है जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन जो है बहुत बढ़िया से करवाया जाता है। आप लोग के लिए पीडीएफ नोट्स दिया जाता है और साथ में जो भी पढ़ने के मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गया, सारा सारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। आखिर जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रम है ना, वे सारा का सारा काम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य का मतलब यहां समझिएगा कि जीव जंतु के द्वारा जो भी जिंदा रहने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं है ना, अनुरक्षण का कार्य। मतलब सम्मिलित रूप से मनुष्य जो भी काम करता है जिंदा रहने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो यह डिफिनेशन बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करता है, अनुरक्षण के कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन काम आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है वो जीवन का अनुरक्षण करने के लिए पोषण सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद श्वसन सबसे ज्यादा जरूरी है ना, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है, वृद्धि भी जरूरी है, गति भी जरूरी है, प्रजनन है ना, प्रजनन भी जरूरी है, आदि जितने भी कार्य हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरत है उस सारे को हम लोग जो है वो जैव प्रक्रम कहते हैं। अतः जीवन को बनाए रखने के लिए जीवधारी द्वारा निष्पादित मूल्यों की क्रियाएं जो है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब जीवन को बना के रखने के लिए जीवधारी के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो समझ में तो आप लोग को आ गया होगा है ना कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम जो होता है वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसका कार्य करता है, अनुरक्षण का कार्य करता है। मतलब लोगों को जो है वो रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है लोगों के द्वारा उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत में कौन कौन काम आया सो आप लोग को बता दिए, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, सारा चीज आता है। अब हम लोग जानेंगे पोषण आखिर क्या होता है। ठीक है, पोषण क्या होता है? तो पोषण वह प्रक्रम है ना, पोषण वह प्रक्रम है जिसमें जीवधारी क्या करता है, अपने पर्यावरण से पोषक को अंतर्ग्रहण करता है ना, मुंह से अंतर्ग्रहण करता है और पचे हुए भोजन को, मतलब देखिए पोषण क्या होता है, तो जीवधारी जो है वो पर्यावरण से क्या करता है, पोषण को अंतर्ग्रहण किया है और जब भोजन को पच जाता है तो उसको पूरा शरीर के अनुरक्षण के लिए, रक्षा करने के लिए हर जगह जो है हर अंग में भेज दिया जाता है। तो उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। फिर से समझिएगा कि जीवधारी जो है वो पर्यावरण से पोषक को क्या किया, अंतर्ग्रहण किया है ना, खाने खाया, उसके बाद उसको पचाया, पचाने के बाद अवशोषण किया, रस को सारा खींचा और उसको जो है वो पूरा अनुरक्षण के लिए पूरा शरीर में कोशिका में भेज दिया ताकि जो है वो शरीर को क्या हो, वृद्धि हो है ना। और उसके बाद जो भी मतलब अनुरक्षण के कार्य हो, कहीं कोई सेल जो है टूटा उटा है वहां उसके पूर्ति के लिए भेज दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि पोषण की विभिन्न विधियां है ना, पोषण करने के लिए जो लोगों या जीवकों के द्वारा जो पोषण किया जाता है उसका अलग अलग विधि है। पहला विधि है स्वपोषी पोषण और दूसरा जो है परपोषी पोषण है ना, जिसको लोग विषमपोषी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्वपोषी पोषण में क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तो स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका है जिसमें जीवधारी क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण से है ना। स्वपोषी पोषण समझिएगा बात को कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो जिसमें जीवधारी जो है अपने वातावरण के आसपास में जितने भी आसपास में वातावरण है वहां से उपस्थित सरल है ना, उपस्थित सरल अजय पदार्थ को, किसको, सरल अजय पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जिस पर जान है ये नहीं है, उसको उपयोग करता है और उससे खाना बना रहा है ना। हम लोग जो खाना बनाते हैं क्या करते हैं, भिंडी तोड़ के लाए, आलू लाए है ना, टमाटर तोड़ के लाए, उसको बना दिए सब्जी, लेकिन उस पर तो जान था, वो तो सजीव था। लेकिन स्वपोषी पोषण में ये होता है कि वैसा इसमें ऐसा पोषक है जिसमें जीव क्या करता है, वातावरण में, मतलब वातावरण में जो भी अजय पदार्थ है जिस पर जान नहीं है, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना, सूर्य प्रकाश हो गया, ये सबसे जो अपना खाना बना ले रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि पोषण का वह तरीका है जिसमें जिस जीव जो है अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजय पदार्थ से, जैसे कि CO2 हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सबसे अपना भोजन को बनाता है, उसको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे कि हरे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कि परपोषी पोषण क्या होता है, जिसको हम लोग विषमपोषी बोलते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। हम लोग भी जो है ना अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम लोग जो है वो पादप में हो गए, पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं और अन्य मतलब मांस में दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग तो दूसरे जीव पर निर्भर है या फिर दूसरे पादप पर निर्भर है, हम लोग तो स्वयं से भोजन नहीं बना रहे, तो हम लोग परपोषी कहलाएंगे या विषमपोषी पोषण कहलाएंगे है ना। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना के क्या करता है बल्कि वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मानव हो गया और अन्य जीव हो गया। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल प्रक्रिया यहाँ।
तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जीवों के द्वारा, है ना, जिसमें हरे पौधा जो है, सॉरी, है ना, हरे पौधा, सॉरी, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कि हरे पौधा के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब जो पत्ता होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वहां से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्चा सामग्री के रूप में, जिस तरह हम लोग जो खाना बनाते हैं तो उसमें कच्चे सामग्री के रूप में आलू हो गया, उसके बाद मसाला हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर, ये सब कच्चे सामग्री के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है पेड़ पौधा क्या करता है कि सूर्य को प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ये सब कच्चा सामग्री में उपयोग करता है और अपना भोजन को बना लेता है और उसके बाद वो भी भोजन करता है। तो इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद के रूप में निकलता है, ऑक्सीजन जो है बेकार का बन जाता है, कोई काम पेड़ पौधा के लिए नहीं रहता है और वो निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है सौर ऊर्जा, जो सूरज से जो ऊर्जा आता है उसको डायरेक्ट जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की सकल रासायनिक अभिक्रिया जो है वो निम्न है। क्या अभिक्रिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु, है ना, हाइड्रोजन का 12 अणु, है ना, तो ये सब मिला के जो है ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है। पेड़ पौधा के लिए ग्लूकोज काम में आ जाता है, जल भी काम में आता है, लेकिन ऑक्सीजन कोई काम का नहीं आता है, जो कि ये मनुष्य के लिए, जीवों के लिए काम में आता है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कच्चा सामग्री, मतलब पेड़ पौधा के लिए जो है खाना बनाने के लिए कच्चा सामग्री क्या है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग के लिए कच्चा सामग्री क्या है, टमाटर है ना, आपका मिर्च है, नींबू है, ये सब कच्ची सामग्री के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, है ना, जल H2O, प्रकाश सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जो कि पत्ता में होता है। ये सारा से जो है वो क्या करता है, अपना खाना को बनाता है। अब एक एक करके देखेंगे क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल जो है ये प्रक्रिया जो है वो पत्तियां की कोशिका में उपस्थित हरित लवक में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्ता, हरा पत्ता में, हरा पत्ता में जो होता है हरित लवक में ये उपस्थित होता है। पौधे का रंग क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखाई देता है ना। अब क्लोरोफिल हरित लवण में होता है और यह जो है प्रकाश को क्या करता है, सोख लेता है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को पूरा का पूरा सोख लेता है। उसका बाद क्या होता है, सूर्य प्रकाश, है ना। तो क्लोरोफिल जो है वो सूर्य का प्रकाश को सौर ऊर्जा के रूप में क्या करता है, अवशोषित करता है। सूर्य प्रकाश को, है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, सौर ऊर्जा के रूप में क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये क्या करता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर बहुत से एंजाइम की सहायता से, बहुत सारा एंजाइम जो होता है, जहां भी भोजन का पाचन होता है ना, वहां एंजाइम की सहायता से ये क्या बनाता है, शर्करा बनाता है और बाद में ये स्टार्च में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को करवाएंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखते रहिएगा, वहां पीडीएफ जो है ऑब्जेक्टिव सारा पीडीएफ आप लोगों को मिलते जाएगा। तो यहाँ क्या है कि स्टार्च के परिवर्तन करता है। प्रकाश संश्लेषण में के दौरान जो है वो ऑक्सीजन जो है और रंध्र के द्वारा, मतलब हम लोग का नाक होता है ना, हम लोग ये नाक है, तो पेड़ पौधा का भी नाक होता है जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। रंध्र के द्वारा जो है वो वायुमंडल में निकल जाता है ऑक्सीजन, है ना। रंध्र के द्वारा ही जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो पेड़ पौधा क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस को विमुक्त करता है वातावरण में और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है। अब इसमें क्या क्या घटना घटित होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या घटना होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को, ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को पूरा ऊर्जा क्या कर लेता है, अवशोषित कर लिया। उसी प्रकार जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा जो रहता है, सूरज से जो ऊर्जा आता है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का क्या करता है, जल जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपघटन करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, उपचयन हो जाता है। अब यहाँ क्या है कि ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण जो है तत्काल एक के बाद दूसरा हो, मतलब एक हुआ तुरंत हो जाएगा दूसरा, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मरुद्भी, है ना, मरुद्भी जो पौधे रात्रि के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्य उत्पाद बनाते हैं, लेकिन दिन में क्लोरोफिल की ऊर्जा अवशोषित करके ये अंतिम उत्पाद फिर बनाता है। नेक्स्ट आता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। यदि हम ध्यानपूर्वक एक पत्ता के अनुप्रस्थ अगर हम लोग काटते हैं, एक पत्ता को बीच में अगर काट देते हैं और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कुछ कोशिका में हरा हरा बिंदु दिखाई देगा। अब ये बिंदु को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। और इसमें क्लोरोफिल होता है, यही इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यही प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, पेड़ पौधा जो है वो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के मदद से ही क्या करता है, प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। अब पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, आखिर उसका भी तो नाक होगा। हम लोग का सांस ले लिए, सांस छोड़ दिए, तो उसका भी नाक है। कौन है, तो प्रकाश संश्लेषण कहां से प्राप्त करता है,
तो रंध्र है ना, रंध्र पौधे की पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो गैस का अधिकांश आदान प्रदान जो है यही छिद्र से ही होता है, यही रंध्र से होता है। और इसमें क्या होता है कि इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल का भी हानि हो जाता है ना। ये रंध्र जो है छिद्र होता है, यहाँ से पानी भी बहुत ज्यादा जो है भाप बन के उड़ जाता है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है ना, कार्बन प्रकाश संश्लेषण के समय जो है खाना बनाने समय कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो ये रंध्र क्या होता है कि ये पौधा का इन छिद्रों को बंद कर लेता है, रंध्र को क्या करता है, बंद कर देता है। और छिद्रों को खुलना और बंद होना जो है द्वार कोशिका का कार्य है ना। रंध्र का छिद्र को खोलना हो गया या फिर तो बंद करना हो गया, ये द्वार कोशिका का काम होता है। द्वार कोशिका हम लोग इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका, इसका काम होता है। अब द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है, द्वार कोशिका है, पानी अगर अंदर गया तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाता है। और उसी प्रकार रंध्र का छिद्र जो है वो क्या होता है, खुल जाता है। जितना भी छिद्र है रंध्र का वो सारा क्या होता है, ये सब छिद्र खुल जाता है। यहाँ छिद्र जो है खुल गया, ये रंध्र है ना, ये रंध्र है। अभी रंध्र का छिद्र जो ये क्या होगा, खुल गया, लेकिन है ना, खुल गया और बंद, ये काम इसका था। जब पानी अंदर जाता है तो ये रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी प्रकार जब जल द्वारा कोशिका, देखिए यहां समझिएगा फिर से एक बार कि द्वार कोशिका में जब अंदर जल जाता है तो वो क्या होता है, खुल जाता है, और रंध्र का छिद्र क्या होता है, खुल जाता है। और इसी प्रकार जब द्वार कोशिका सिकुड़ता है, ये सिकुड़ गया, अब सिकुड़त क्या हो गया, ये छिद्र बंद हो जाता है ना। सिकुड़ा तो यहाँ देखिए, तो ये छिद्र जो था यहाँ ये दिख रहा है इस तरह का ग्रीन टाइप में, ये पूरा खुला हुआ है, लेकिन ये पूरा ग्रीन हो गया, ये मतलब बंद हो गया। तो ये इस तरह से होता है, रंध्र का छिद्र खुलता है। वात रंध्र या फिर तो लेंटिसेल, क्या लेंटिसेल किसको बोलते हैं, तो वात रंध्र तनों तथा जड़ों की बाह्य त्वचा में कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग वात रंध्र कहते हैं। और इनकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त अंतर कोशिका स्थान होता है जिसके द्वारा जो है पर्यावरण के कोशिकाओं में गैस का क्या होता है, आदान प्रदान विनिमय होते रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि विषमपोषी पोषण क्या होता है ना। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। और उसकी पोषण की विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब विषमपोषी भी अलग अलग होता है, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है वो अलग अलग होता है। पहला तो मृत्युपोषी पोषण, जो मरा हुआ को खाएगा केवल, तो वह पोषण की वह विधि है ना, वह पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी जो है पोषक की प्राप्ति लिए क्या करता है, दूसरे जीव पर, मरा हुआ जीव पर, दूसरे जीव मरा हुआ जीव पर जो है वो या फिर तो क्षय मतलब जो गल सड़ गया है उस पर निर्भर रहता है। मृत्युपोषी पोषण क्या होता है, तो पोषण का वह विधि जिसमें जीवधारी जो है पोषक की प्राप्ति मृत जीव है ना, मरा हुआ जीव या फिर क्षय हो रहा है उससे प्राप्त करता है, जैसे कि कवक हो गया। नेक्स्ट आता है परजीवी। तो यह क्या है कि यह पोषण वह विधि है जिसमें जीवधारी अन्य सजीव से पोषण को क्या करता है, प्राप्त करता है और उन्हें नुकसान भी पहुंचा देता है। देखिए ना क्या हुआ कि मतलब दूसरा का चीज खाया है ना, दूसरा जीव का चीज खाया और उसका साथ साथ में उसको नुकसान भी कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये परजीवी है ना। क्या होता है परजीवी, तो यह पोषण का वह विधि है जिसमें जीवधारी अन्य सजीव से भोजन तो प्राप्त कर लिया और साथ साथ में उसको नुकसान भी पहुंचा दिया। परजीवी में जो जीव खाद्य प्राप्त करता है वह परजीवी कहलाता है, और तथा जिस जीव से पोषण प्राप्त करता है उसे हम लोग पोषक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमरबेल देखेंगे, पीला पीला जो दूसरा पेड़वा में जो है वो लग जाता है और लग गया, अब उसका जो है पूरा पूरा खाना अपने खाएगा है ना, उसको साथ में उसको नुकसान भी पहुंचाता है। और कुछ कवक हो गया है ना, प्लेज्मोडियम हो गया, गोल कृमि हो गया, ये सारा चीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है प्राणी संभोजी। ये क्या होता है, तो यह पोषण का वह विधि जिसमें जीव जो है वो जटिल जय पदार्थ, मतलब जिस पर जान प्राण है ना, सजीव है, उसको जो है खाता है और पाचन करता है और शोषण भी करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राणी संभोजी। इसके अंतर्गत उच्च श्रेणी के जीव आता है, जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा, मेढक, ये सारा चीज आता है। अब नेक्स्ट आता है कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, कोई भी जीव जो है अपना पोषण किस तरह से करता है। तो प्रोटोजोआ संघ एक प्राणी जल में पाया जाता है। प्रोटोजोआ क्या है ना, अमीबा हम लोग देख रहे हैं, अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो प्रोटोजोआ संघ एक प्राणी है, प्रोटोजोआ के जैसा ही, आज जो कहाँ रहता है अमीबा, जल में। और अमीबा एक कोशिकीय होने के कारण जो है पोषण के लिए अमीबा में पाचन का अनुपस्थित होता है। मतलब इसमें तो एक कोशिका होवे करता है, हम लोग जानते हैं कि बहुकोशिक के जो जीव रहता है उसमें बहुत सारा कोशिका होने के कारण उसका जो है हर कोशिका का अपना अपना काम होता है। लेकिन बेचारा यहाँ क्या है कि अमीबा में एक ही कोशिका होता है, तो उसको एक ही कोशिका से हर तरह का कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्या करता है, भोजन को देखता है तो अंतग्रहण करता है ना, भोजन को देखा ये क्या है, इसके लिए भोजन है, ये खाद्य कण है ना, ये केंद्रक है, एक ही कोशिका है और ये इस तरह से दिख रहा है, वो अमीबा है। अब क्या किया, अमीबा भोजन के संपर्क में आते ही इसे चारों ओर से क्या करता है, घेरना शुरू कर देता है और इसके बाद कूटपाद का निर्माण करता है ना, और विपरीत किनारों से संगलित होकर मतलब साइड साइड जाता है इस तरह से, देखिए यहाँ इस तरह से साइड साइड से गया है और इसको क्या करता है, खाद्य रितिका बनाता है और उसको वहां घुसा लेता है।
अब इसको अंतर्ग्रहण कर लिया, मतलब जो अमीबा जो है था वो भोजन को देखा, वहां गया धीरे धीरे, और धीरे धीरे जाने के बाद इस तरह से गया, ऐसे ऐसे बना कर उसको, है ना, पूरा घेर लिया। उसके बाद रितिका बनाता है, खाद्य रितिका। अब उसके बाद उसमें पाचन करता है, और पाचन के लिए जो है ट्रिप्सिन और पेप्सिन और एमाइलेज, ये तीन जो है ना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, तीन तरह के एंजाइम होता है, उसी से जो है वो पाचन होता है। कहीं भी पाचन हो रहा है ना, भोजन का जहां भी पाचन होता है वो एंजाइम की मदद से ही पाचन होता है। ठीक है, तो अब पाचन करता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज की मदद से। अब उसके बाद पाचन तो हो गया, पचा लिया, उसके बाद क्या करता है, अवशोषण करता है ना, मतलब पूरा जो रस था बढ़िया उसको खींचता है। तो खाद्य रितिका में पचा हुआ भोजन को एंडोप्लाज्मा में विस्तृत हो जाता है, मतलब जो भी चीज पचा ना वो किस चीज में बदल जाता है, एंडोप्लाज्मा में। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या होता है कि जो हम लोग मतलब अमीबा के द्वारा जो भी पाचन किया गया और उसको रस को खींचा गया और पूरा शरीर में जो है एनर्जी बनाने के लिए, मतलब फैला देता है एनर्जी बना के, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण अवशोषण पदार्थ को जीवद्रव्य हिस्सा बन जाता है, इससे हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद जो बेकार चीज बच गया, जो नहीं पचा था, है ना, तो अपचित खाद्य शरीर के जो नहीं पचा भोजन उस शरीर में ही रह गया। अब उसको बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर धीरे धीरे जमा होते होते बहुत सारा ढेर हो जाएगा, तो उसको बाहर निकल जाना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बही पोषण, मतलब वो अपचित जो भोजन रह गया उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं बही पोषण, है ना। नेक्स्ट आता है पैरामीशियम में भी पोषण कैसे होता है। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान जो है ग्रहण करता है। इसी तरह से जो भोजन इस स्थान से पश्चिमार्ध की गति तक पहुंचाता है, जो कि कोशिका में पूरी तरह से ढके होते हैं। हम लोग जानेंगे मनुष्य में पोषण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ समझिएगा बढ़िया से। मनुष्य के पोषण जो है, इसको अलग वीडियो में बना देने से अच्छा रहता है ना, इसको हम अलग वीडियो में बनाते हैं। इस वीडियो में इतने ही, दूसरा वीडियो में जो है मनुष्य में पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे।